बिहार में 20 नवंबर 2025 को हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 27 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल की रचना पर नजर डाले तो इसमें सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने की पूरी कोशिश की गई है। भाजपा के कोटे से 14, जेडीयू से 8, लोजपा रामविलास से 2, जबकि हम और आरएलएम से एक मंत्री शामिल किए गए हैं। इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की हिस्सेदारी को लेकर के हो रही है। विधानसभा चुनाव में एलजेपी-आर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बावजूद पार्टी को केवल 2 मंत्री पद ही मिले हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी जिसने 5 सीटें जीती थी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम जिसने 4 सीटें जीती थी, दोनों को एक मंत्री पद मिला है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग को भाजपा और जेडीयू से किस तरह का राजनीतिक आश्वासन मिला है। बिहार सरकार में कुल 36 मंत्रियों तक की अनुमति है, लेकिन अभी केवल 27 मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी 9 पद फिलहाल खाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान चिराग पासवान की पार्टी से और नेताओं को शामिल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एलजेपी-आर की सरकार में सीमित भागीदारी को राजनीतिक रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आगामी दिनों में इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। चिराग पासवान खुद भी पहले अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं और चुनाव के दौरान उन्होंने ये भी साबित किया था कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका सीधा और मजबूत संवाद है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के दौरान भी लोजपा आर को क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक सीटें मिली थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चिराग की भूमिका बिहार के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में भी अहम रहेगी। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी है कि लोजपा आर को राज्यसभा सीट या बिहार विधानसभा परिषद की सीट का आश्वासन दिया गया होगा। इसका आधार ये है कि हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को न केवल मंत्री पद दिया गया बल्कि राज्यसभा सीट का भी प्रस्ताव मिला। इसी प्रकार उनके बेटे दीपक प्रकाश को पहले से एमएलसी बनाए जाने की गारंटी दी गई थी और अब मंत्री पद की शपथ के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि आगे उन्हें भी एमएलसी बनाया जाएगा। यही पैटर्न जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के मामले में भी दिखा, जो पहले से विधान परिषद सदस्य हैं और अब मंत्री भी बन गए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोजपा को भी ऐसे किसी बड़े प्रस्ताव का भरोसा मिला होगा। यदि चिराग पासवान की पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजा जाता है तो ये रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार होगा जब एलजेपी का कोई भी नेता उच्च सदन में पहुंचेगा। वहीं एमएलसी की संभावना भी पूरी तरीके से खुली है, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी को अभी कम जगह मिलने के बावजूद माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में गठबंधन की रणनीति में उनकी ताकत और दखल और अधिक बढ़ने वाली है। आने वाला समय बताएगा कि एलजेपी को दिल्ली और बिहार की सत्ता समीकरणों में आखिर कितना और कैसा लाभ मिलेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट्स बताइएगा।